Hey guys, hello everyone. 22nd of September, 22nd and 21st September 2022 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. इट्स मी बुशरा खान, योर फ्रेंड. दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हो रही है अपने यूपी में और बहुत 4-5 दिन से हो रही है लगातार. और मुझे लगता है बहुत सी जगह ये बारिश हो रही होगी जिससे कि मौसम ठंडा तो हुआ है लेकिन साथ ही साथ बहुत पानी भी भर गया है. तो खैर, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. हर सेशन को कंप्लीट और ध्यान से रोज़ाना सुना करें. साथ ही जहाँ जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं वहाँ ज़रूर शेयर कर दिया करें. तो पहला क्वेश्चन लेते हैं. अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा दिवस ये कब मनाया गया है? तो 21 सितंबर को, 21 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा दिवस. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है. हाल ही में अभी स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो ये अभी एक्ट्रेस कौन सी हैं? आलिया भट्ट. इनको स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है. ये बहुत प्रतिष्ठित है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. हाल ही में अभी शराब बनाने को वैध यानी लीगल करार किस राज्य ने दिया है? तो मणिपुर ने. शराब बनाने को लीगल करार दे दिया है मणिपुर ने. वैसे तो हर राज्य में ये अवैध है, लेकिन मणिपुर में अब जो शराब बनाई जाएगी उसको कानूनन करार दे दिया है, इसको लीगल दर्जा दे दिया है कि हाँ, उच्च गुड क्वालिटी की अच्छी शराब बनाई जाए. हाई मतलब अच्छी गुणवत्ता, बेहतरीन गुणवत्ता की अच्छी शराब बनाई जाए, ऐसा उन्होंने अपना टारगेट रखा है. ओके, तो एन वीरेंद्र सिंह और मणिपुर के गवर्नर पर ला गणेशन इम्फाल. और भी फैक्ट्स बताऊंगी, आगे क्वेश्चन लेने वाली हूँ. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है. हाल ही में कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो अस्ताना. पहले भी अस्ताना था लेकिन बीच में नूर सुल्तान कर दिया गया था और अब नूर सुल्तान से बदल कर फिर से अस्ताना कर दिया गया है. और इसके केजे टोकायम ये इसके प्रेसिडेंट हैं और कज़ाकिस्तान की करेंसी है कज़ाकिस्तानी टेंगे. और अब नूर सुल्तान नहीं है, राजधानी हो गई अस्ताना. और इसके प्रेसिडेंट का भी जो कार्यकाल है वो 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है. कितना? 7 साल. नेक्स्ट क्वेश्चन है. स्केल एप्लीकेशन यानी स्केल एप्लीकेशन ये एम्प्लॉयमेंट और स्किल के लिए है. तो ये अभी लॉन्च की है किसने? हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने. किसने? धर्मेंद्र प्रधान. नेक्स्ट क्वेश्चन है. हाल ही में अभी दौलताबाद किले का नाम बदलकर दौलताबाद किले का नाम किस राज्य सरकार ने बदला है? तो महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर अब दौलताबाद किला नहीं है वो, अब है वो देवगिरी किला, यानी उसका नाम बदल के कर दिया गया है देवगिरी किला. इससे पहले औरंगाबाद का नाम भी बदला गया था, उसका नाम संभाजी नगर रखा गया. क्या? संभाजी नगर. और इससे पहले इसी के साथ उस्मानाबाद का नाम भी बदलकर अब उस्मानाबाद नहीं है, क्या है? शिव करके नाम रखा है. शिवधरा. क्या नाम है? उस्मानाबाद का शिवधरा. महाराष्ट्र डबल डेकर, आपको पता है क्या? डबल डेकर AC बस अभी मुंबई में शुरू हुई है. डबल डेकर फ्लाई ओवर नागपुर में बन रहा है. और दही हांडी उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दे दिया गया है, दही हांडी खेल को. अच्छा, और मारवत उत्सव ये नागपुर में मनाया गया है. ठीक है ना? तो ये सब आप याद रखिएगा. वैसे कुछ क्वेश्चन हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगे, वो मैंने कुछ निकाल दिए. 2-4 क्वेश्चन हैं. एकनाथ शिंदे गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे. भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर हैं. ठीक है. संजय गांधी गुगमल नवेगांव ये नेशनल पार्क है. और लोनार झील और लावड़ी डांस यहाँ बहुत फेमस है. लोनार झील अपने पानी के रंग बदल जाने की वजह से बहुत फेमस है. ठीक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो पर अच्छे कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक कर दिया करें. हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए.
क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह कब से शुरू है? बधिर सप्ताह यानी सप्ताह बोले तो वीक, वो पता है सबको। तो इंटरनेशनल बधिर वीक कब से शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है 19 सितंबर से। और जानते हैं ये सितंबर के आखिरी रविवार को ख़त्म होता है, यानी लास्ट संडे तक चलता है सितंबर के। तो ये 19 सितंबर से शुरू हुआ है इंटरनेशनल बधिर वीक यानी अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह। और ये 25 सितंबर यानी लास्ट संडे यानी आखिरी रविवार को सितंबर के यानी 25 सितंबर को ये ख़त्म होगा। और अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस कब मनाया जाता है? तो जब ये ख़त्म होगा लास्ट संडे को इंटरनेशनल बधिर वीक 25 सितंबर को, तो उसी दिन 25 सितंबर को इंटरनेशनल बधिर डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह जो 19 सितंबर से शुरू हुआ है और 25 सितंबर तक चलेगा, और 25 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस। अब जब अगले साल सितंबर आएगा ना, तो लास्ट जो संडे आएगा उसको ख़त्म होगा। अब वहाँ पता नहीं क्या डेट होगी, अब की 25 है, लास्ट में क्या होगी है नेक्स्ट ईयर, वो कैलेंडर देख के भी बताना पड़ेगा, तो आप हिसाब लगा सकते हैं। इसी तरह जो लास्ट संडे को ख़त्म होगा इंटरनेशनल बधिर वीक, उसी दिन मनाया जाएगा इंटरनेशनल बधिर डे, अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस। ठीक है, तो ये आप याद रखना। तो इस बार 25 का पड़ रहा है, 19 से शुरू हुआ, नेक्स्ट अलग ही डेट होगी, है ना, क्या रहती है नेक्स्ट संडे मतलब लास्ट संडे और उससे पहले संडे की डेट। तो ये होता है। बाकी मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट डेज बताई हैं, तो आप सब रिवाइज कर लेंगे। हाँ, क्वेश्चन है, हाल ही में एडोब ने अभी क्वेश्चन ऐसे लेना था, सॉरी। फिग्मा डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का अधिग्रहण अभी किसने किया है? फिग्मा डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का अधिग्रहण भी किसने किया है? तो एडोब ने। एडोब की स्थापना 1982 में हुई थी। कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है। शांतनु ये इसके हेड है, फर्स्ट नेम याद रखिए, शांतनु। और एडोब ने अभी $20 मिलियन में, ये क्वेश्चन आ सकता है कितने मिलियन डॉलर में, तो $20 मिलियन में अभी फिग्मा डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर का अधिग्रहण किया है। किसने? एडोब ने। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसान क्रेडिट कार्ड ये भी किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, याद रखना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब तो आंध्रा बैंक और यूनियन बैंक का आपको पता ही है, विलय हो गया था। मुंबई हेडक्वार्टर है और 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। और बहुत बार मैंने नाम बताया आपको कि यूनियन बैंक के जो हेड हैं वो कौन है, तो ये आप बताएंगे मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 2022 की मैराथन इंटरनेशनल का हमारे सेना प्रमुख मनोज पांडे ने शुभारंभ कहाँ किया है? तो लद्दाख में। जी हाँ, लद्दाख में अभी शुभारंभ किया है मैराथन 2022 इंटरनेशनल का। कहाँ? लद्दाख में। अभी स्पुतिक बूस्टर फेस्टिवल 2022 का ये भी लद्दाख में मनाया गया था। रोमिंग सिनेमा घर ये भी शुरू हुआ था लद्दाख में। और लद्दाख के मैंने बहुत से फैक्ट आपको बताए, हेमिस नेशनल पार्क भी है ना, और तो बहुत कुछ मैंने आपको बताया है लद्दाख का। वैसे RK माथुर, राधा कृष्ण माथुर ये हैं इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, और हमारे मनोज पांडे कौन है? सेना प्रमुख हैं, इन्होंने ही शुभारंभ किया है अभी मैराथन इंटरनेशनल 2022 का। ठीक है, ओके। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी EV चार्जिंग प्लाजा ने 2 व्हीलर के लिए हीरो कॉर्प ने EV चार्जिंग प्लाजा के लिए EV चार्जिंग प्लाजा की स्थापना के लिए किसके साथ समझौता किया है? हीरो कॉर्प ने EV चार्जिंग प्लाजा की स्थापना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो HPCL के साथ। जी हाँ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ ये अभी समझौता किया है हीरो कॉर्प ने अपने 2 व्हीलर चार्जिंग प्लाजा की स्थापना के लिए। ठीक है, तो EV चार्जिंग प्लाजा फॉर 2 व्हीलर्स। HPCL के बारे में हम लोग बात करते ही रहते हैं,
कब स्थापना हुई, कौन हेड है। तो ये चीज़ तो बेसिक सी है, ये आप देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको बताती रहती हूँ, पुराने वीडियो सुनेंगे तो सब का सब आपका रिवाइज होता रहेगा। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना यानी विंड एनर्जी प्रोजेक्ट, ये अभी किसने लॉन्च किया है? तो अडानी ग्रुप ने। जी हाँ, मध्य प्रदेश में अभी 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना को शुरू किया है अडानी ग्रुप ने। भोपाल कैपिटल भी है, भोजताल यहाँ का फेमस है। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा लगाई गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति थे, है ना, अभी तो थे इनसे पहले, द्रौपदी मुर्मू से पहले। तो इन्होंने अभी आरोग्य मंथन कार्यक्रम भी शुरू किया था। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना भी एमपी में चल रही है ना, बताया था मैंने आपको। और क्या बताऊं मैं आपको, मंडला पहला आदिवासी ज़िला बना है जो सक्षम रूप से कार्यात्मक रूप से सक्षम हुआ है। और आदिवासी ज़िला मंडला, और बहुत कुछ वैसे कान्हा, वैसा भी आपको मैंने बताया था। चीते जो लाए गए थे, कहाँ से लाए गए थे बताया था ना, 8 चीते। तो कान्हा, पेच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय, ये सब यहाँ के क्या है, नेशनल पार्क है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है 10। इंडिया का फर्स्ट नंबर का स्टेट है जहाँ 10 नेशनल पार्क है। अच्छा, क्या है आपको बताया था, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का तैरता हुआ संयंत्र कहाँ बना है? वो भी एमपी में बना है। मंगू भाई श्री पटेल जो है गवर्नर है, और आपको बता ही दिया क्या नाम है इनका, शिवराज सिंह चौहान है चीफ मिनिस्टर। क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान ये चीफ मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ग्लोबल एनर्जी क्लीन फोरम का उद्घाटन किसने किया है? ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम का उद्घाटन किसने किया है? देखिए, आपको यहाँ पर बारिश की आवाज़ बहुत तेज़ी से अभी भी आ रही होगी। कंटिन्यू, अच्छा चले, खैर मेरा क्वेश्चन बता रही थी तो और कहाँ बीच में। तो क्वेश्चन कह रही हूँ मैं कि ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम इसका प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है किसका? ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम। किसका? ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम का। बारिश में दिमाग चला गया तो यही 4-5 दिन से हाल है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 3 दशक के बाद पहला मल्टीप्लेक्स किस राज्य में खुला है? 3 दशकों के बाद यानी 30 साल के बाद। इससे 30 साल लग गए, अभी तक कोई मल्टीप्लेक्स ही नहीं खुला। तो 3 दशकों के बाद पहला मल्टीप्लेक्स किस राज्य में खुला है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में अभी 3 दशक के बाद खुला है पहला मल्टीप्लेक्स। ठीक है, ओके। मनोज सिन्हा ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। वैसे आपको पता ही है गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क तो यही है, लेकिन डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी वो गोवा में है। और इसके अलावा यहाँ पर किश्तवाड़ है, दचीग्राम है, ये नेशनल पार्क है, वूलर है, डल लेक है। तो इतना तो आप याद रखिए ही। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अभी सीएम द हैशी पोर्टल किस राज्य में शुरू हुई है? तो सीएम द हैशी पोर्टल, इसका मतलब है मुख्यमंत्री को सूचित करना, यानी आम लोगों की शिकायतों को दर्ज करना, यानी आम लोगों की शिकायतों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, सीएम द हैशी पोर्टल। अब बात है कहाँ लॉन्च हुआ है? तो मणिपुर में शुरू हुआ है सीएम द हैशी पोर्टल। आपको पता है खोंगजोंग दिवस जो, और एक शंघाई महोत्सव, ठीक है, शंघाई महोत्सव और लाई हरोवा महोत्सव, शंघाई महोत्सव
और 23 अप्रैल को खोंगजोंग दिवस, ये मणिपुर में मनाए जाते हैं। और कैच द रेन कैंपेन, ये भी शुरू हुई थी मणिपुर में। और मीराबाई चानू कहाँ की हैं, वो भी मणिपुर की हैं। और लोकटक नेशनल पार्क और लेक, ये मणिपुर में ही है। और तैरता हुआ पहला जो वर्ल्ड का नेशनल पार्क है केबुल लामझाओ, वो कहाँ है, वो भी मणिपुर में है। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में फास्ट ट्रैक कोर्ट में लंबित मामलों यानी मुकदमों के फास्ट ट्रैक कोर्ट में लंबित मुकदमों यानी मामलों या मामले कहिए, मुकदमे कहिए, के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, यानी कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट के मुकदमे या मामले कहिए कुछ भी, वो लंबे यानी पेंडिंग है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सबसे ज़्यादा मुकदमे अभी तक पेंडिंग है। ठीक है। अच्छा जी, राजकीय पुष्प पलाश, वृक्ष अशोका, पशु बारहसिंगा और पक्षी क्या है, सारस है। दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नवाबगंज, अमनगढ़, ये सब यूपी में है। लखनऊ कैपिटल है, गोमती नदी के तट पर है। यहाँ पर SCR डेवलप किया जा रहा है NCR की तर्ज पर, और स्टेट कैपिटल रीजन। ठीक है। और यहाँ पर भारत का पहला नाइट सफारी एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क बन रहा है। पंचामृत योजना, अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन, एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया का उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता, पंचामृत योजना हो गई। हाँ। और फैमिली कार्ड की घोषणा, तो ये सब उत्तर प्रदेश की बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी SCO पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी किस राज्य में डिक्लेयर की गई है। हाल ही में किस राज्य में एक नई सांस्कृतिक और SCO पर्यटन राजधानी या SCO पर्यटन एंड कल्चरल कैपिटल, तो पर्यटन यानी टूरिज्म, SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल, ये किस राज्य में भी नई घोषित की गई है और कौन सी बनी है, तो वाराणसी, वाराणसी भी घोषित की गई है। और कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश अपने यूपी की सांस्कृतिक कैपिटल होगी, SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी होगी वाराणसी, इसको घोषित कर दिया गया है। ठीक है। मुझे यकीन है कि आप लोगों को अच्छे से याद हो रहा होगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। देखिए, मैं वनडे की बात नहीं कर रही हूँ जिन्होंने 8000 विकेट बनाए, तमीम इकबाल का नाम सबको याद है, लेकिन उन्होंने T20 से संन्यास की घोषणा की है। शफीक उर रहीम ने, अभी एक नए क्रिकेटर जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, उनका सरनेम बता देती हूँ, हुसैन है, हुसैन। अब इनका नाम आपको बताना है। खैर, बांग्लादेश की बात है, बंधन, मिताली और मैत्री 3 एक्सप्रेसेस चल रही हैं। 3 एक्सप्रेस हैं ये, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चल रही हैं। 2 साल के बाद बस सुविधा भी शुरू हो गई है, बस सर्विस। अच्छा, मैत्री ब्रिज भी बना है। और मुस्तफ़िज़ुर रहमान को इंडिया में बांग्लादेश ने राजदूत भी बनाया है। ठीक है। और शेख हसीना प्रधानमंत्री, ढाका कैपिटल टका करेंसी, अब्दुल्ला हामिद प्रेसिडेंट हैं। समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो ये बात हो गई। ओके। और क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी विनाशकारी भूकंप की याद में किस राज्य ने भी न्यूनतम आपदा जोखिम दिवस मनाया है। तो न्यूनतम आपदा जोखिम दिवस ये 18 सितंबर को मनाया सिक्किम ने। 2011 में विनाशकारी भूकंप आया था, इसी को न्यूनतम आपदा जोखिम दिवस के रूप में मनाया है सिक्किम ने। गंगा प्रसाद गवर्नर, प्रेम सिंह तमांग चीफ मिनिस्टर, गंगटोक कैपिटल है। क्या है, गंगटोक। कंचनजंगा कहाँ है, ये अभी आपको पता ही होगा, मैं अक्सर बताती हूँ कहाँ, सिक्किम, कंचनजंगा। ठीक है। तीसरी चोटी है कि दूसरी, बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी पूर्व सैनिक विभाग के सचिव कौन बने हैं।
तो IAS विजय कुमार। पंजाब कैडर 1990 के ये IAS ऑफिसर हैं विजय कुमार, और अभी ये बने हैं भूतपूर्व सैनिक विभाग के सचिव। कौन? भूतपूर्व यानी पास्ट सैनिक विभाग के सचिव बने हैं। मतलब सॉरी गलत बोल दिया मैंने, इसी में मैं कंफ्यूज हो रही थी। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के, माफ़ कीजिए, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के, ठीक है, सचिव बने IAS विजय कुमार। आई होप सो कि आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, इसको ज़रा सही पहले सुन लीजिए। तो क्वेश्चन अभी ले रही हूँ। ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण है। कौन सा दिवस? आपदा जोखिम न्यूनीकरण। तो जो भयंकर भूकंप आया था उसी की याद में ये आपदा जोखिम, याद रखना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, ठीक है। तो ये 18 सितंबर। अच्छा, वैसे यहाँ अम्मा बहिनी योजना भी शुरू हुई थी। 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो ये सब तो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यानी ऑफिशियल विजिट पर गए हैं? तो मिस्र की कैपिटल क्या है? काहिरा। इजिप्शियन पौंड करेंसी। और कौन है मिस्र के प्रेसिडेंट? ये तो आपको बताया ही जाता रहता है बार बार, ज़रा सा सोचेंगे तो सब। वैसे वीडियोस को प्लीज़ रिवाइज करते रहा करें। अब ये क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी कौन सा देश श्रीलंका को ऋण देने यानी लोन देने के मामले में चीन को पछाड़कर टॉप यानी पहले नंबर पर पहुंचा है? कौन सा देश श्रीलंका को लोन देने के मामले में चाइना को पछाड़कर टॉप पर पहुंचा है? तो अपना इंडिया अभी तक श्रीलंका को 968 मिलियन US$ का ऋण दे चुका है यानी लोन दे चुका है 4 महीने के अंदर, क्योंकि वहाँ बहुत ही रिस्क चल रहा है, इमरजेंसी चल रही है। तो चाइना था पहले टॉप पर, लेकिन अब 968 मिलियन US$ का लोन देकर अपना इंडिया नंबर 1 पर पहुंच गया है। श्रीलंका को लोन देने के मामले में अब टॉप पर है। अच्छा, कौन है चीफ मिनिस्टर? कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और रनिल विक्रमसिंघे ये प्रेसिडेंट हैं। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है। एडमिनिस्ट्रेटिव है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। रुपया करेंसी श्रीलंका की। पाक स्टेट, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिवाइडिंग है, ठीक। आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त, और यहाँ तो बहुत कम आ रही है रिकॉर्डिंग में आपको वॉइस। ऐसी ही बेइंतहा बारिश हो रही है यूपी के अलीगढ़ शहर में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पानी भर गया होगा, और लाइट अलग से नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश करके सेशन बनाया आपके लिए कैसे भी। तो आप प्लीज़ मेरी मेहनत को सक्सेस बनाएं और दिलचस्पी से जुड़े रहें इस चैनल से और मेरे साथ, मेरी मेहनत के साथ। तो इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।